क्लास 10th स्टूडेंट्स, मेरे भाई, क्या आप लोग को भी ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी एरर एंड करेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? आप आइडेंटिटी नहीं कर पाते हो क्या एरर है और क्या करेक्शन होगा? वेल, ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ही आसान तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अप्रोच के साथ कैसे एरर फाइंड आउट करें और क्या करेक्शंस होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वेल, आप इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा, प्रॉमिस कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट्स, और ये सेंटेंस आप देख सकते हो कितना बड़ा है, तो छोटी और बड़ी क्वेश्चंस की कोई बात ही नहीं है। देखिए, द कैंडिडेट presented himself proudly before the interview board and stated that he had been working with the core team since 5 years. आइए इस सेंटेंस के बिगिनिंग से पढ़ करके समझते हैं आराम से, टेंशन मत लो। आपको कैसे एग्जाम्स में कैसे आपको भी फाइंड आउट करना है एरर को, बिल्कुल मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरू से। द कैंडिडेट क्या है? ये द कैंडिडेट, ये आपका सब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता चला सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके बाद लिखा है प्रेजेंटेड, ये वर्ब है सेकंड फॉर्म में, यानी ये सेंटेंस जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में चल रही है। देख लो आप। ठीक है, तो कैंडिडेट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, खुद को, ठीक है ना, खुद को। ठीक है, तो देखो शुरू में रहा सब्जेक्ट, फिर रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म, हिमसेल्फ क्या रहा? ऑब्जेक्ट रहा। उसके बाद प्राउडली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, है ना, ये सब क्या रहा? आपका अदर वर्ड रहा। ओके, एंड स्टेटेड, फिर यहां पर देखिए सारे पास्ट में ही चल रहा है। ठीक है, दैट, अब इसके बाद एक और सेंटेंस जुड़ने वाला है, इसलिए दैट कंजक्शन लगा। ठीक है ना, ही हैड बीन, अब यहां पर देखो ही हैड बीन वर्किंग, ठीक है ना, विद द कोर टीम सिंस 5 years। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो एक यहां पर आपको ये भी समझना है कि अगर पास्ट में सेंटेंस पहले से ही है तो आगे का भी सेंटेंस पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट में तो होगा ही नहीं। अब यहां पर देखो सब कुछ ठीक मेरे को लग रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे यहां पर लग रहा है डायरेक्टली। देखिए यहां पर लिखा है 5 years, तो 5 years से पहले सिंस नहीं होगा। सिंस जो है ना, यहां पर एरर है सिंस, क्योंकि 5 years क्या है? आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है, 4 सिंस नहीं लगता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो कहां पर एरर थी? यहां पर थी, एक नॉर्मल सा एरर था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। दूसरा क्वेश्चन एक और ही बड़ा, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैसिव डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू ऑल सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशंस डोज। ओके, आप सेंटेंस मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, अब स्टार्टिंग से फिर से पढ़ते हैं और चेक करते हैं। देखो पहले मैसिव डिस्काउंट, ये एक सब्जेक्ट रहा। मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि आगे लिखा है वर्ब इज ऑफर्ड, है ना, इज ऑफर्ड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया। ठीक है ना, मैसिव डिस्काउंट इज ऑफर्ड। ठीक है, टू ऑल सीनियर, ऑफर्ड क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मेन वर्ब देख लिया, ये पैसिव वॉइस है। टू ऑल सीनियर सिटीजन्स, देखो ऑल सीनियर सिटीजन्स होगा ना, सिटीजन्स, देखो सिटीजन में एस नहीं लगाया है यहाँ पर, पहले तो यहीं पर गलत लग रहा है। ठीक है ना, वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशंस डोज, सब कुछ सही है, ये पास्ट में सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, तो सब कुछ पास्ट में होगा। देखो सिटीजन है ना, सिटीजन्स होना चाहिए, ऑल सीनियर सिटीजन्स होना चाहिए, एरर यहाँ पर सिटीजन में है। अब करेक्शन क्या होगा? सिटीजन्स। तो देखा आपने, मैंने आपको किस तरीके से फाइंड आउट करके दिखाया। आपको भी पेशेंस रखना होगा, एग्जाम में ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा। अब आइए प्रॉपर स्ट्रेटजी समझते हैं कि आपको सॉल्व करने से पहले किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया पहले से गोल्डन स्टेप टू सॉल्व एडिटिंग क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले ना टेंस की पहचान करना सीखो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, टेंस की पहचान करना सीखो। मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको यही बात बताया था। ठीक है ना, दूसरा टेंस की पहचान मैं आपको बताया ना किस तरीके से पहचान करना है, पूरी उसकी आइडेंटिटी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, अगर सिंपल पास्ट यूज हुआ है तो आगे भी जाके पास्ट ही यूज होगा। ठीक है ना, हर तरह के आइडेंटिटी, कुछ ना आइडेंटिकल वर्ड भी होते हैं टेंस में। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे पकड़ना। ठीक है, दूसरा देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स आपको आने चाहिए। ठीक है ना, आपको ये पता है, और सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूं। तीसरा देखिए आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, जैसे ए एंड द,
ठीक है, सीन्स फॉर, इन, ऑन, इट, ये सब आना चाहिए। देखो कहने के लिए 5 से टॉपिक 10th लिख देता है कि ये 5-6 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपको पूरी कॉमन नॉलेज होनी चाहिए बाकी की ग्रामर की भी, ठीक है ना, एक प्रॉपर समझ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप 10th में डायरेक्ट नहीं चले गए हो, ठीक है। आगे देखो, आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मतलब कि जो चीज आपको पहले ही गलत लग रहा है, जो चीज आपको पहले से ही गलत लग रहा है, तो उसको आप गलत काटते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। अब आगे देखो, आगे टिप्स क्या मैंने लिखा है, आगे की टिप्स क्या है। एग्जाम टिप्स ये है कि पूरे सेंटेंस ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है ना। आप एक नहीं 2 बार पढ़ो, ठीक है। सिर्फ एरर वर्ड नहीं, आगे पीछे भी चेक करो। यानी कि आपको सिर्फ एक एरर कोई दिखाई दे दिया तो आप छोड़ दिए, आगे पीछे भी आपको चेक करते रहना है, ठीक है ना, आगे पीछे भी चेक करते रहना है, ठीक। अब देखो 90% एरर्स जो होता है ना, टेंस के मिसमैच के होता है, मतलब टेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।